Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel CS Learning. In this video we will learn programming techniques, that is SLO based unit 1 of class 10. So in this section we will discuss understanding the problem, that what is the problem, how you will analyze, and we will see its following, you can say, contents that define the problem. We will define the problem, we will analyze the problem, we will see how to plan the solution of the problem, we will define candid solutions, see what is candid solutions, and at last select the best solution on the basis of speed, cost and complexity. So firstly we will see the introduction. We will study algorithms and reasons why we need to study algorithms. We will study both of them कि हमें algorithms की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे. So next come to main thing, that is problem definition. आप सबको प्रॉब्लम डेफिनेशन का पता होना चाहिए. जब तक प्रॉब्लम डेफिनेशन का नहीं पता होगा आप अच्छे से उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे. सो इट इज़ एन ऑब्स्टिकल, डिफ़िकल्टी और चैलेंज, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको कोई सोल्यूशन रिक्वायर है, दैट इज़ द प्रॉब्लम. एंड डिफरेंस बिटवीन कि क्या होना चाहिए और क्या है, व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज़, इट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम. कि जब आपको पता चल जाए कि क्या डिफरेंस है, कि हमारे पास है क्या और क्या होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम अगर कहते हैं कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है एवरेज फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए कि इसका क्या मतलब है और एवरेज कैलकुलेट कैसे करनी है. ओके, देन कम टू द प्रॉब्लम एनालिसिस. प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के बाद आपको उसके कॉजेज़ डिफ़ाइन करने होते हैं कि ये किस वजह से है. ठीक है, जिसमें आपके पास डिफरेंट कॉजेज़ आते हैं. सो टू एनालाइज द कॉजेज़ यू मस्ट हैव क्लियर आइडिया ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, आपके पास बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए. देन प्रॉब्लम है किस बारे में आपको पता होना चाहिए. देन कितनी दफ़ा वो प्रॉब्लम अकर हो रहा है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में, कब और कहाँ अकर हो रहा है वो प्रॉब्लम, और कौन अफेक्ट हो रहा है उससे. ठीक है, किस पर असरअंदाज हो रहा है वो प्रॉब्लम ज़्यादा. फिर आपने उसके कॉजेज़ जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, क्या कॉज़ हो सकता है. फिर आपने कॉज़ करने, उन कॉजेज़ को ग्रुप करना है. ठीक है, ग्रुपिंग करनी है और फिर उनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली. ओके, यू मस्ट नो ऑल दीज इन ऑर्डर टू एनालाइज द प्रॉब्लम. सो नाउ कम टू द प्लानिंग द सोल्यूशन. बेसिकली जब आप प्रॉब्लम को तोड़ते हैं तो आपको सोल्यूशन मिलता है. सो द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इज़ नोन एज सोल्यूशन. आफ्टर एनालिसिस सोल्यूशन प्लान किया जाता है और बहुत सारे सोल्यूशंस हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के. बेसिकली द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज़ नोन एज प्लानिंग द सोल्यूशन. कि आपका वो एक्ट या प्रोसेस जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं कि आप सोल्यूशन प्लान कर रहे हो. Now come to the following useful problem solving techniques, that is first is abstraction, जिसमें हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को एक मॉडल में. ठीक है, हाँ, किसी सिस्टम का मॉडल ले लेते हैं और उसको किसी रियल सिस्टम पे अप्लाई करने से पहले उसे अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं. देन एनालॉजी, यूजिंग अ सोल्यूशन दैट सॉल्व एन एनालिसिस सिमिलर प्रॉब्लम. ठीक है, इसी तरह का सेम प्रॉब्लम उठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं जो कि हमारी प्रॉब्लम से मिलता जुलता होता है. देन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये ज़्यादातर पीपल ऑफ ग्रुप्स के दरमियान होता है. ठीक है, इसमें हम लोगों के सजेशंस लेते हैं, उनके सॉल्यूशंस, आइडियाज़ को लेते हैं, उनको कंबाइन करते हैं और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन डेवलप करते हैं. देन डिवाइड एंड कनकर में हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे सॉल्यूशंस में और सॉल्वेबल सॉल्यूशंस में. ओके, देन कम टू द रिडक्शन, कि जिसमें हम प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरी प्रॉब्लम में जिसका सॉल्यूशन पहले से एग्जिस्ट करता है. इज इट क्लियर क्लास? सो नेक्स्ट कम टू, होपफुली सब स्टूडेंट्स को समझ आ रही होगी. देन कम टू द रिसर्च. ये वो टेक्निक है जिसमें आप एग्जिस्टिंग आइडियाज़ जो हैं एम्प्लॉय करते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स को. ठीक है,
और अडॉप्ट करते हैं एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, जो आपके पास पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस, उनको आप सिमिलर प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, सो वी हैव एब्स्ट्रक्शन, एनालॉजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिवाइड एंड कंकर, रिडक्शन एंड रिसर्च। देन वी हैव ट्रायल एंड एरर, कि हमने टेस्ट करने होते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस। दिस इज़ जब तक कि हमारे पास राइट वन ना आ जाए, हम पॉसिबल सॉल्यूशंस को टेस्ट करते जाते हैं, कि ट्रायल एंड एरर, ठीक है। देन कम टू द कैंडिड सॉल्यूशंस, कि कैंडिड सॉल्यूशंस हमारे पास क्या होते हैं, वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम के जो कि करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, वो कैंडिड हैं, ठीक है। वो सारे सॉल्यूशंस जो करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें, दैट आर कैंडिड सॉल्यूशंस। और उसमें से फिर हम जो एक बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं कि कैंडिड सॉल्यूशन जो आपके पास होता है, उन्हीं में से आप कोई एक, किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस बेस पे कि स्पीड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, कि आपका जो सॉल्यूशन है वो स्पीडी हो, एफिशिएंट हो, ठीक है। कि सॉल्यूशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो फास्ट रन होना चाहिए, कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।